नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट तैयार की है 4G VoLTE सपोर्टेड स्मार्टफोन की। आप लोगों की काफी सारी रिक्वेस्ट आई हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और फेसबुक के मैसेज सेक्शन में कि हमें अच्छा सा स्मार्टफोन सजेस्ट कीजिए। और उसके अलावा वो VoLTE भी सपोर्टेड है। आप सभी को पता है कि जियो की ऑफर शायद मार्च तक एक्सटेंड हो सकती है, ऐसे न्यूज भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप में से कई लोग नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे होंगे, प्लस आप में से कई लोग ने मॉडल भी चूज कर लिया होगा कि मैं इस दिवाली में यही स्मार्टफोन बाय करूंगा, या फिर कई लोगों ने अभी अभी कोई स्मार्टफोन बाय भी कर लिया है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में कि आपने चूज किया हुआ स्मार्टफोन इस लिस्ट में है कि नहीं, तो आपकी चॉइस वो बेस्ट हो सकती है। तो आपका और ना टाइम लेते हुए चलिए देखते हैं कि हमने सिर्फ 3,000 रुपए से 50-60 हजार रुपए में कौन से 4G VoLTE सपोर्टेड बेस्ट स्मार्टफोन हर एक बजट में कौन से चूज किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 3,000 रुपए से 10,000 रुपए के अंदर या फिर 10,000 से 20,000 इस तरह से हर एक सेगमेंट में कुछ स्मार्टफोन इंक्लूड किए हैं प्राइसिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक प्राइसिंग के साथ साथ उसका मॉडल नंबर बताऊंगा और उसके साथ उसकी एक स्पेशलिटी बताऊंगा, ताकि आपको अंदाजा आ सके कि वो स्मार्टफोन उस बजट में क्यों स्पेशल है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं बहुत ही कम बजट से, सिर्फ 3,000 रुपए का बजट है। और उसके साथ रिलायंस जियो के साथ जो फ्लेम 3 मॉडल है लाइफ का, वो काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ऑफ कोर्स आपको टॉप नॉच क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, मगर इस टाइप की आपको क्वालिटी मिलेगी। ये है फ्लेम 6, मगर ये शायद डिसकंटिन्यू हो चुका है, मगर फ्लेम 3 एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट फोन है यहाँ पे 4,500 रुपए का जोलो इरा 2, और इसका फ्लैश सेल होने वाला है स्नैपडील पर एक्सक्लूसिवली। तो सिर्फ 4,000 से 4,500 रुपए में आप एक 4G VoLTE स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। उसके बाद बजट बढ़ाकर हो जाता है 7,000 रुपए, और 7,000 रुपए में आपको Redmi Note 3S, और उससे अच्छा कि आप 9,000 रुपए खर्चना चाहते हैं तो Redmi 3S Prime। ये दोनों काफी अच्छे स्मार्टफोन है और इतने बजट में आपको उससे अच्छे स्मार्टफोन नहीं मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई अच्छी ब्रांड का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सैमसंग, LG या फिर ऐसी टाइप के स्मार्टफोन काफी लोगों को पसंद आते हैं, वो Xiaomi के फोन नहीं भी खरीदते होते, तो उनके लिए यहाँ पे चॉइस है कि 8,000 रुपए में और 10,000 रुपए में सैमसंग ऑन 5 और सैमसंग ऑन 7 Pro, वो दोनों ही काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं और उसके अंदर आपको 4G VoLTE सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद 9,000 रुपए में एक स्मार्टफोन है Moto G Play। इस स्मार्टफोन में इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि उसके अंदर नॉगट का अपडेट भी आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी डिवाइसेस में नॉगट अपडेट आने वाला है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techhindi.org की है, तो वहां पे आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 10,000 तक अपना बजट बढ़ाते हो तो Redmi Note 3 से अच्छा स्मार्टफोन आपको नहीं मिल सकता है, वो 16GB वाला मॉडल रहेगा। उसके बाद बजट बढ़कर जाता है 10,000 से ऊपर और सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आप देंगे, यानी कि 11,000 रुपए में नया स्मार्टफोन आया है Coolpad Note 5। और ये पूरी एंटायर लिस्ट में और बजट के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये मेरा सबसे फेवरेट स्मार्टफोन होगा, क्योंकि Coolpad की मैंने बिल्ड क्वालिटी देखी है, काफी अच्छी होती है और यहाँ पे आपको 4GB रैम मिल जाती है। तो मल्टीटास्किंग और उन सारे मामलों में स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, प्लस VoLTE वॉइस ओवर LTE। उसके बाद यहाँ पे बजट बढ़कर जाता है 12,000 रुपए में, और 12,000 में आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप Redmi Note 3 लेते हैं या फिर उसका कंपेटिटिव Leeco LE2, वो भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसका कैमरा भी काफी अच्छा है और बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। तो मतलब कि आप Redmi Note 3 चूज कीजिए या फिर Leeco 2, दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन हैं। उसके बाद बजट जाता है 13,500 रुपए, और उसमें आपको Moto G4 Plus मिल जाएगा, यानी कि मोटोरोला में आपको, जैसे कि मैंने आगे बताया कि नॉगट का अपडेट भी आ जाएगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी सब कुछ बहुत ही बैलेंस होता है। उसके बाद अगर आप 15,000 रुपए में बड़ी स्क्रीन का स्मार्टफोन बनाना चाहते हैं तो Xiaomi Mi Max एक परफेक्ट चॉइस है अगर आप VoLTE कंसीडर करते हैं तो। उसके बाद बजट बढ़कर जाता है 15,000 16,000 रुपए में, और जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर Nexus 5X लॉन्च हुआ था और उसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव नहीं थी तब तक कि 30,000 रुपए से स्टार्ट होता था, मगर इस साल इसकी प्राइसिंग काफी ड्रॉप होकर आधी हो चुकी है, यानी कि 15-16 हजार रुपए में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा।
ये यहाँ पे जो भी स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पर्टिकुलर साइट की यहाँ शायद आप खुद की तरह से ढूंढने जाएंगे तो हमने जो यहाँ पे प्राइस बताई है उतनी प्राइस में आप ना भी ढूंढ पाए तो होप कि आप उसी लिंक्स को फॉलो करें। उसके बाद अगर आपका बजट जाता है 17,000 रुपए का तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहेगी कि आप OnePlus 2 ले और सारे स्मार्टफोन को भूल जाए, क्योंकि OnePlus 2 2015 का बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन था और उसमें भी 4G VoLTE है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शायद लास्ट ईयर उसमें 4G VoLTE सपोर्टेड नहीं था, मगर उसका हार्डवेयर कैपेबल था, इसलिए उसको यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है और यानी कि इस अपडेट से उस स्मार्टफोन में VoLTE सपोर्ट आ जाएगा। तो OnePlus 2 एक काफ़ी बेहतर चॉइस है। उसके बाद आप सैमसंग का कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 18 से 19,000 रुपए के आसपास तो सैमसंग J7 प्राइम अच्छा स्मार्टफोन है। वैसे सैमसंग बहुत ही रैम के मामले में काफी पीछे रह जाता है, मगर यहाँ पे उसमें उन्होंने फाइनली 3 GB रैम आपको दी है तो वो काफी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे Asus का Zenfone 3 लेजर भी एक काफी अच्छी चॉइस है 19,000 रुपए में, क्योंकि Asus की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है प्लस वहां पे आपको कैमरा क्वालिटी बेस्ट मिलती है। Asus के फोन में कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी होती है। फिर यहाँ पे हम बजट थोड़ा सा बढ़ा कर ले जाते हैं 24,000 25,000 रुपए, और 25,000 रुपए आप स्पेंड करते हैं एक 4G VoLTE स्मार्टफोन के पीछे तो आपके पास बेस्ट से बेस्ट चॉइस रहती है। मगर यहाँ पे Moto G Play सबसे पहले आता है और पता ही है आपको, यहाँ पे हमने वीडियो किया है Moto G Play क्या चीज है। एक्चुअली एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन है तो उतने बजट में आप वैसे स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। और मेरी पर्सनल चॉइस बताऊं कि 25,000 के ऊपर में जा रहा हूं तो उसके बाद ये चॉइस है कि आप 27 से 28,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो आप OnePlus 3 बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि वो काफी अच्छा स्मार्टफोन है। उसकी बिल्ड क्वालिटी प्लस ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे आपका बजट जाता है 27,000 रुपए के आसपास और आप अच्छी ब्रांड का स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, OnePlus को नहीं हाथ लगाना चाहते हैं तो एक Motorola का Moto X Force और Moto X Style यानी कि उसके बीच में 1-2 रुपए का फर्क है, मगर दोनों ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको स्मार्टफोन मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका 29,000 रुपए का बजट बैठता है और आप Honor जैसी यानी कि Huawei कंपनी को पसंद करते हैं तो Honor 8 एक काफी अच्छा स्मार्टफोन, उसके साथ आपको ड्यूअल कैमरा मिल जाता है यानी कि इन डेप्थ फोटोग्राफी वैसे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और एक काफी टॉप नॉच क्वालिटी का स्मार्टफोन भी Honor 8 है तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली बजट जाता है 30,000 से 31,000 32,000 रुपए में और बहुत ही कम लोग बचे होंगे मुझे लगता है कि इतने बजट में VoLTE स्मार्टफोन खरीदना चाहे। काफी लोग तो Redmi Note 3 पे ही गिव अप कर चुके होंगे मेरी तरह। और यहाँ पे बजट में आप जाते हैं 30,000 रुपए के तो आप एक बिल्कुल एप्पल का स्मार्टफोन आपको यहाँ पे एप्पल दे रहा है जो VoLTE सपोर्टेड है ऑफिशियली। और यहाँ पे उसका मॉडल है iPhone SE। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमने अनबॉक्सिंग की थी। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, ऑफ कोर्स स्मॉलर कॉम्पैक्ट साइज में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बजट जाता है 33,500 रुपए में। यहाँ पे आपको iPhone 6 मिल रहा है और iPhone की बात आती है तो मुझे और कुछ नहीं बोलना है, वो iPhone है, ले लीजिए। तो यहाँ पे बजट जाता है 35,000 रुपए और यहाँ पे आपको सैमसंग का Galaxy S6 Edge स्मार्टफोन मिलता है जो काफी अच्छा स्मार्टफोन है और होप कि मैं इसे ले पाता। और ये स्मार्टफोन में आपको 2015 की बेस्ट स्क्रीन क्वालिटी और बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिल रही है तो आप बिल्कुल भी उसे ले सकते हैं। और यस, हमने यहाँ पे कोई ब्लास्ट होते हुए स्मार्टफोन इंक्लूड नहीं किए तो ये फोन भी ब्लास्ट नहीं होगा। और यहाँ पे 36,000 के ऊपर आपका बजट जाता है तो Nexus 6 पे भी काफी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है। उसकी बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी और ओवरऑल अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और पता है कि Nexus भी एक अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन है तो वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 38,000 के बजट में एक और मॉड्यूलर स्मार्टफोन है LG G5, इसी साल लॉन्च हुआ है। उसकी मतलब कि मॉड्यूल स्टाइल भी काफी अलग है, यूनिक है तो वो आप बाय कर सकते हैं। और फाइनली 40,000 पे आपको iPhone 6 Plus मिल रहा है यानी कि बड़ी स्क्रीन का एप्पल का डिवाइस आप बाय करना चाहते हैं तो 40,000 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बजट जाता है 45,000 से भी ऊपर, 46,290 रुपए। एक्चुअली यहाँ पे प्राइसिंग बहुत एग्जैक्ट लिखी हुई है तो मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे स्मार्टफोन है एप्पल का iPhone 6s। तो यहाँ पे आप ये स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, जैसे कि एप्पल है तो काफी लोग एप्पल में इंटरेस्टेड हो गए और इतने पैसे आप खर्चा कर ही रहे और VoLTE कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस्ट चॉइस है। और उसके बाद यहाँ पे और एक सैमसंग का स्मार्टफोन आता है और ऑफ कोर्स ये भी ब्लास्ट नहीं होता और जिसका मॉडल है सैमसंग Galaxy S6 Edge यानी कि Note 7 जो ब्लास्ट होता है। इसका एक काफी अच्छा आप ऑप्शन भी सोच सकते हैं और 50,000 रुपए में अच्छी स्क्रीन क्वालिटी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी ब्रांड और अच्छे कैमरे के लिए एक बेस्ट बजट रहता है।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप 50,000 रुपए के ऊपर का भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो हमने आपके लिए बिल्कुल भी लिस्ट बनाई हुई है, तो प्लीज रुक जाइए। हम यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महंगे महंगे स्मार्टफोन भी लेके आए हैं। तो यहाँ पे है iPhone 7 और गूगल पिक्सल XL। तो ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, तो आप बिल्कुल भी इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। iPhone 7 की प्राइसिंग रहेगी 60,000 रुपए से 17,000 रुपए की, और गूगल पिक्सल की प्राइसिंग रहेगी 75,000 रुपए। तो गूगल जस्ट किल्ड इट। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप दिवाली में नया स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं और अपने दोस्त रिलेटिव्स भी सोच रहे होगे, ऑफकोर्स सोच रहे होगे नया स्मार्टफोन बाय करने की, तो उन्हें भी ये लिंक बिल्कुल भी शेयर कर दीजिए, वो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, और हम ऐसे बजट में डिवाइसेस के वीडियो आपके लिए फ्यूचर में और भी लेके आने वाले हैं। तो होपफुली कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और मैं फुर्सत में आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।